अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा पिछला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और उस पर काफ़ी लाइक्स और व्यूज़ भी आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी सुबह हुई है थोड़ी लेट, क्योंकि आपको पता है सहरी में उठना और फिर सहरी के बाद दोबारा सोना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए फिर दोपहर में थोड़ी आँख खुली है आज। तो अब मेरे साथ आप चलें। अब हम जाने लगे हैं, थोड़ा सा बाज़ार जाएंगे और फिर जो जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। चलते हैं। और मैं तो आपको बताना भूल गई, कल हमारे घर दावत है, तो उस दावत की तैयारी भी करनी है। दावत तो आपको मैं कल दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो उसकी प्रेपरेशन करनी है वो ज़रूर आपको दिखा देते हैं। आपको ज़रूर पता है कि जब दावतें होती हैं घर पे तो अम्मा का जहेज़ का सामान ज़रूर निकलता है। खैर जहेज़ का तो नहीं है, मगर घर में न्यू क्रॉकरी वगैरह निकली है तो और निकल रही है, सारे अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातचीत ही कर लूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ काम कर कर के, बता कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है। अब मैं आपको टाइम दूँगी, तो चलते हैं गाइस। और गाइस ये है अम्मा की क्रॉकरी, जो कि अभी थोड़ी सी निकली है, बाकी चीज़ें निकलेंगी जब मैं आपको डिश आउट करेंगे हम चीज़ें, तब भी दिखाऊंगी कि क्या क्या बना है और कैसे हमने टेबल सेट किया है। क्योंकि मेरी मम्मा का सबसे बड़ा जो मसला होता है ना, वो होता है कि बेटियों को और बेटों को डाइनिंग टेबल सेट करनी ज़रूर आनी चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कौन सी टेबल किधर रखनी है, सॉरी कौन सी प्लेट किधर रखनी है, चम्मच कौन सा किधर होना चाहिए, और ये चीज़ें। और अगर कोई चीज़ गलत रखते हैं तो मेरी मम्मा तो हमें बख्शती नहीं है। तो चलते हैं और आपको हम सिखाएंगे कि टेबल कैसे सेट करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, बात कुछ यूँ है कि अभी मैं नहा कर निकली थी, तो अब मैंने सोचा मैं थोड़ा सा लोशन लगा लूँ। तो अभी लोशन लगाते हैं और फिर मैं आपसे दोबारा बात करती हूँ, ठीक है? तो चलिए लोशन लगाते हैं। तो लोशन मैंने ले लिया है, अब इसको हम लगाते हैं। तो गाइस ये देखिए हमने लोशन ले लिया है, अब इसको लगाते हैं अपने हाथों पाँव पे। तो आप लोग भी अपना स्किन केयर किया करें। मैं वैसे ज़्यादा करती नहीं, लेकिन कभी कभार मूड हो तो कर लेती हूँ, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। और किचन में इफ्तारी का सामान बनना शुरू हो गया है, फुल ऑन चूल्हे जल रहे हैं। और फिर मैंने अपना काम कर लिया। आप ये ना समझिएगा कि मैं कोई काम नहीं करती, मैंने अपना काम कर लिया, काफ़ी सुघड़ हूँ। और आपको पता है मेरा कॉलेज ओपन हो गया है, लेकिन मैं अभी तक घर पर हूँ, अभी तक गई नहीं। तो चलेंगे, आपको हम कॉलेज की रूटीन भी दिखाएंगे, ठीक है? चलिए। गाइस आपको पता है रात को हमारे घर में दावत है और फिर हम लोग अपने आप को सेट फिट करने डिप्लेक्स आए हैं, तो किचन की सर्विसेज लेते हैं और फिर जो बाकी के काम करने हैं आपको वो भी दिखाएंगे। चलें हमारे साथ चलें और देखें हम क्या कर रहे हैं। चलें फिर, ये काम तो हो गया है, अब हम आगे चलते हैं। अब हम जा रहे हैं बेक हाउस पे। आज क्योंकि इफ्तारी है तो फिर सोचा कुछ ले लें हम, तो भी वो लेते हैं। यहाँ से हमारा काम हो गया है। ये हमारा छोटा सा शहर। इस लड़की ने बहुत जलील किया है, करने कुछ आई थी, एक्स्ट्रा काम करवा के, टाइम वेस्ट करवा के। तो मैं कराऊं तो टाइम वेस्ट है, आप कराएं तो कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये भी सही है भाई। ये हमारा स्पॉट है पार्लर का। मौसम अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। कि अब तो कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये फूल। अच्छा इन बच्चों की आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे पढ़ाई की, मैंने पता नहीं पहले बच्चे बाहर बैठ के पढ़ते हैं ये इतनी ज़ोर ज़ोर से। मुझे जैसा लग रहा था जिस तरह। बेक हाउस में आए हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, ग्रॉसरी करनी है। और क्योंकि दावत है आज, ताकि एक्चुअली इफ्तारी है, तो इफ्तारी रमज़ान ऑफर्स भी चल रही हैं कोई।
सस्ता हुआ है मुझे लगता है सामान, है ना। स्प्राइट 140 की हुई है, 160। हमने स्प्राइट भी लेनी है, टैंक भी लेना है, सब बता दो। हम तो आए गेस दूसरी ग्रॉसरी करने आए थे, आप तो शैम्पूज देखने लग पड़ी हैं। फाइनली हम गाड़ी में आ गए हैं, लेकिन इतना रश है कि मैं थक गई हूँ गाड़ी ड्राइव कर करके। गाइस दैट्स थक गई हूँ बिल्कुल आज। फ्रेंड्स अब अफ्तारी का टाइम हो गया है, गेस्ट का वेट कर रहे हैं। तो गाइस हमारा आज का जो दावत है उसकी सेटिंग अरेंजमेंट्स तो हो गई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा छोटा सा ड्राइंग रूम है, ठीक है। अभी हमने वैसे टेबल वगैरह लगा दी है, मैच सेट हो गए हैं, बाकी अभी आपको हम दिखाते रहेंगे साथ साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, वेट करते हैं, आपको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, ठीक है। तो होप सो आप सारे रोज़ा रख रहे हैं और आप सबका रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि रमज़ान के रोज़े रखने का जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा है और आप लोगों को पूरे खलूस से रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। तो चलिए इफ्तार पे मिलते हैं। देखें इफ्तारी का वक्त है और कितना खूबसूरत मौसम हुआ है। अल्लाह मियाँ इस मगरिब के टाइम पे हम सब की सारी ख्वाहिशात को पूरा करें, जायज़ ख्वाहिशात को, और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करें, आमीन। फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नए व्लॉग्स देखते रहिएगा। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिए।